नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हेमू व्लॉग्स पर। तो दोस्तों आज मैं आपको ले चल रहा हूँ ऐसी शांति और चमत्कारिक जगह पर जहाँ पर बाबा तपस्वी जी ने आज वहाँ पर निवास किया था, तपस्या करी थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में और मैं आपको वहाँ पर जाकर उस जगह के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं बाबा तपस्वी जी के आश्रम में, और जैसे हम आश्रम में इंटर करते तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा विशालकाय बरगद का पेड़ है, इसके नीचे बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर बाबा जलालुद्दीन बाबा की यहाँ पर मजार भी बनी हुई है, और इसके अंदर यहाँ पर तपस्वी बाबा जी का आश्रम भी बना हुआ है। तो जो एक अपने आप में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का एक बहुत ही बढ़िया सबूत है या उदाहरण आप इसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम मंदिर आश्रम में आते हैं तो यहाँ पर बरगद का पेड़ है, फिर यहाँ पर बाबा जी का आश्रम बना हुआ है। इसी के सामने अभी शिव पुराण चालू है तो उसका भी आप नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। और इसी के बाजू में यहाँ पर एक और मंदिर बना हुआ है, शंकर जी का यहाँ पर मंदिर। ऐसे बहुत ही अलग अलग विभिन्न मंदिरों से बना हुआ है यहाँ का सराउंडेड कैंपस। तो दोस्तों आप है सदन आर्य जी, तपस्वी आश्रम चिचोली के कार्यकर्ता। तो इनसे जानते हैं इस आश्रम के बारे में, इसका इतिहास और इसकी महिमा के बारे में। नमस्कार सदन जी। नमस्कार जी। हमारा चैनल है हेमू ब्लॉग्स, जिसके माध्यम से हम लोगों तक की चीज़ पहुंचाते हैं जो कि हमारे बैतूल ज़िले के आसपास जो भी प्रसिद्ध और दर्शनीय स्थल है, तो उन्हीं में से एक तपस्वी बाबा जी का आश्रम भी है। तो मैं जानना चाह रहा था इस आश्रम की महिमा के बारे में और इसका इतिहास क्या है। तपस्वी बाबा का जो आश्रम है इसका निर्माण लगभग 1974-75 में हुआ। जी जी। 47-48 साल हो गए यहाँ पे बाबा जी के आने के बाद से यहाँ पे कार्यक्रमों को। तपस्वी बाबा 74-75 से पहले स्कंद पुराण में उल्लेख है, इस जिले की सबसे ऊंची चोटी है तपस्वी का पहाड़, जो भीमपुर ब्लॉक में पड़ता है झापल के पास। जी जी। यहाँ से 7 नदियों का उद्गम स्थल है। अच्छा अच्छा। तपस्वी और जैमिनी ऋषि जी का स्थान ऐसा स्कंद पुराण में उल्लेख है। जैमिनी अच्छा, ऋषि की तपोभूमि रही है तपस्वी जी। उस समय के प्राचीन काल के वहाँ मंदिर भी हैं, स्थापित हैं तपस्वी में। तो बाबा जी एक तीर्थ स्थल से वहाँ के किसी आदमी के साथ तपस्वी के पहाड़ पे आए, जो कि बैतूल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। सबसे ऊंचा पहाड़ है। जी जी। ये लगभग होगी 1968-70 की बात। और 1968-70 से 3-4 साल घना जंगल था, लोगों को ज्ञात भी नहीं था कि यहाँ कोई संत रहे। उन्होंने वहाँ पे पेड़ों पे कंदमूल फल खा के 3-4 साल बीते। तो चरवाहा लोग जब जानवरों को चराने जंगल में जाते थे तो किसी उनकी नज़र पड़ी कि यहाँ कोई संत निवास करते हैं। उन्होंने गाँव वालों को आके बताया कि कोई बाबा तपस्वी के पहाड़ पे ऊपर झरना पे हैं, वहाँ पे बाबा रहते हैं। तो गाँव वालों ने सहज जिज्ञासा, संतों के प्रति बड़ा आदर और स्नेह और सम्मान हमारी संस्कृति में रहा है, भारतीय संस्कृति में। तो लोगों ने जिज्ञासा करी, 2-4 लोग मिलने गए, बाबा जी से पूछा कुछ इंतजाम करें, ये करें वो करें। बाबा जी का साधु के लिए क्या है। तो वो एक सच्चे संत थे और बड़े सिद्ध संत की मान्यता इस क्षेत्र के लोगों के, हजारों लोगों के मन में उनके प्रति है, क्योंकि इतने निर्मल मन के संत सामान्य रूप से कम देखने को मिलते हैं, जिनका ना कोई लोभ था, ना लालच था, ना कुछ। लोगों का संपर्क बढ़ते रहा तपस्वी में। चिचोली के लोगों, चूंकि झापल यहाँ से नज़दीक है, इनका भी जाना आना सबका हुआ। हमारे पिताजी और बाकी सारे लोगों का भी मिलना हुआ, गाँव के कुछ और लोग भी मिले। और मिलने के साथ बाबा जी से कहा, आग्रह किया, मेले में जाते थे, भोपाली मेले जाते थे बाबा जी, मलाजपुर मेला जाते थे, कभी इधर जाते थे। तो लोगों ने कहा सहज वापस क्या जा रहा बाबा जी, रुकिए। तो किसी भी संत के लिए किसी परिवार में रुकना थोड़ा सा असहज सा वातावरण संत लोग महसूस करते हैं। घर वालों का तो गर्व होता है कि कोई संत के चरण पड़े, ये जिज्ञासा होती थी। तो उन्होंने कहा यार हमेशा आना जाना पड़ता रहता है, करता है। तो लोगों ने कहा बाबा जी एक टपरिया यहाँ बना देते, जब भी कभी यहाँ प्रवास करो या इस तरफ कहीं जाओ आओ तो या 2-4 दिन यहाँ रुक लिया करो। तो 74-75 से लगभग बाबा जी यहाँ पे एक टपरिया बनी। कुछ लोगों ने टपरिया का निर्माण कराया जी। उसमें एक धुनी जलती थी, वो धुनी अखंड जलती थी, जब बाबा जी होते थे तब भी और बाबा जी नहीं होते थे तब भी। अच्छा अच्छा अच्छा। सेवक लोग धुनी जलाते थे, बाबा जी आते थे, झापल में भी रुकते थे, यहाँ पर भी रुक, दोनों जगह रुक। अच्छा। सिलसिला चलता रहा। वो बड़ी दुर्गम पहाड़ियाँ थी और अधिकतम लोगों की जिज्ञासा बाबा जी से मिलने की रहती थी। तो बाबा जी भक्तों को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे। कुछ समय मणदेव में भी अपना स्थान रखा उन्होंने, दोनों मणदेव है यहाँ के, वहाँ पर भी अपना स्थान रखा जी। आषाढ़ी वाले और बिघवा वाले दोनों मणदेव, बड़ा और छोटा जी, दोनों जगह पे बाबा जी कई बार रहे। वहाँ पर भी तप तपस्या की और बाबा जी समय समय पे कोशिश करते रहे कि अधिकतम लोगों को चिचोली सुविधाजनक है, जो उनसे मिलने की जिज्ञासा करते थे। तो चिचोली की कुटी में वो निवास करते थे, धुनी जलती थी, लोगों को अच्छी बातें करते थे जब लोग मिलने आते थे, किसी प्रकार का कोई टोटका नहीं बताते थे। अच्छा हाँ। सहज भक्ति भाव का मार्ग बताते थे और बड़े निर्मल मन से लोगों को अच्छाई की तरफ
तरफ चलने के लिए प्रेरित करते थे। ये बाबा जी की मोटी मोटा। तो अच्छा, मतलब बाबा जी मतलब 73 के बाद से उन्होंने यहीं पर फिर रहना शुरू कर दिया? अधिकतम समय फिर यहाँ रहना शुरू कर दिया, इसलिए कि ये सुलभ स्थान था आने जाने के लिए। वो दुर्गम पहाड़ियाँ थी जहाँ पैदल भी जाना कई बार बड़ा कठिन होता था, गाड़ियों से भी जाना कठिन होता था। मड़देव में भी ऐसा है कि थोड़ा सा हर आदमी के लिए जाना उचित। हाँ, मतलब व्यवस्थित सुविधाएं नहीं थी, वाहन नहीं थे, साधन नहीं थे, तो लोगों के लिए सहज। बाबा जी से बड़ी संख्या में लोगों की मिलने की जिज्ञासा होती थी, कोई कारण नहीं था, बस उनके दर्शन करके उनसे थोड़ा सा कुछ अच्छी बात अपने परिवार के बारे में पूछना, कुछ अच्छे काम करना, इस बात की प्रेरणा बाबा जी देते, इसलिए। अच्छा, यहाँ पर जो ये धुनी जो जल रही है, ये मतलब 74-75 से निरंतर सतत रूप से लगभग 75 के बाद धुनी भी लगभग जल रही है। और बाबा जी ने तब से शिवरात्रि के अवसर पर यहीं पे स्थान किया। सावन में वहाँ रहते थे, झापल तपसरी में, शिवरात्रि पे यहाँ रहते थे। वहाँ पे अखंड रामायण सावन की करवाते थे, यहाँ पर शिवपुराण के बाद बीच में कभी भागवत, मतलब ये अनवरत एक लगभग तिथि तय होती है। अच्छा, जिसका कि भंडारा प्रसादी का वो होता है कि शिवरात्रि के तीसरे दिन, जैसे 18 की शिवरात्रि इस बार, तो 20 का भंडारा। अच्छा, सामान्य रूप से यहाँ के लोग, आसपास के लोग छोटा महादेव, भोपाली और अन्य स्थान पे तीर्थ पे भी जाते हैं। मड़देव हो गया, बाराली हो गया। तो शिवरात्रि पे जहाँ जहाँ जिसको जहाँ मन्नत होती है, आस्था होती है, वहाँ जाते भी हैं। तो ये कथा शिवरात्रि के एक दिन बाद तक चलती है। जी। और वो सारे लोग जब लौट के आ जाते तो प्रसादी में सब लोगों की सहभागिता हो जाती है। बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु क्षेत्र के लोग खूब अपना समर्पण भाव से खूब सेवाएं देते हैं। तो ये अनवरत बड़ा भंडारा भी होता रहा, भोजन भी पकाते हैं, भोजन लोगों को खिलाते भी हैं, और सब चीजों में लोग बड़ा समर्पण भाव से सहयोग करते हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा था, समाधि जो मतलब बाबा जी ने ली, तो ये मतलब कब की बात है? ये 5 मार्च 1990 लगभग। हम लोगों को सामान्यतः ये जानकारी थी कि बाबा जी ने स्वेच्छा से देह त्यागा, और समाधि बनाने का उनके रिवाज रहा होगा या जो भी कारण रहा होगा, समाधि के लिए कहा। तो चूंकि उनकी तपोभूमि यही थी, यहाँ रहते थे, कि समाधि का स्थल ये बना दिया। हाँ, अभी जो यहाँ पर हमने अभी दर्शन किया जी। तो समाधि बना दी उनने। अपने प्राण त्यागने का समय, दिन, ये सारा निश्चित करके जो लोग यहाँ भक्ति, वो बड़े निर्मोही और बड़े निर्मल संत थे जी। अगाध आस्था लोगों की, हजारों की संख्या में लोगों की आस्था है इस बड़े क्षेत्र में। भीमपुर ब्लॉक में, चिचोली ब्लॉक में, शाहपुर ब्लॉक के आसपास के जो गाँव लगे हैं, जो लोग बाबा जी के संपर्क में रहे हैं, खूब निष्ठा, बड़ी आस्था के साथ उनके प्रति समर्पण है लोगों का। जी। तो ये जो शिवरात्रि का जो ये यहाँ पर जो भंडारा जो होता है शिवरात्रि के 2 दिन बाद का, तो ये भी 1974 से ही लगा रहा है या फिर? हाँ, पहले कथा करने का स्वरूप ऐसा होता था कि मंडप बनता था, जामुन की खखरी जी चलती थी, जो पहले कथाओं का स्वरूप था। महाराज जी कहते थे संगीतमयी कथाएं नहीं होती थी, सहज सीधी कथाएं होती थी। ऐसी यहाँ पे कथा शुरू हुई, और कथा के सहजता से छोटा भंडारा शुरू हुआ 75 में। अच्छा, और 75 के बाद अनवरत धीरे धीरे संख्या बढ़ते आज की तारीख में बहुत बड़ा भंडारा होता है, जिसको कि गुड़ बनाने की कढ़ाई होती है, उसमें पूड़ी बनाई जाती है, उसी भट्टी पे पूड़ी बनाई जाती है, और लगभग 36 घंटे तक निरंतर 36 घंटे पहले भंडारे से, 36 से 40 घंटे पहले, भंडारे शुरू होने के 40 घंटे पहले से पूड़ियों का अनवरत बनना, 12 घंटे पहले, 10 घंटे पहले से सब्जियों के भाव तैयार होना जी, 24 घंटे पहले हलवा तैयार होना। 3 प्रमुख रूप से प्रसादी के अंश होते हैं, और तीनों को बनाने में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तत्काल बनाना संभव नहीं है। नहीं, सही बात है, और सारे श्रद्धालु लोग ही काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। और बहुत बढ़िया लगा ये स्थान पर आके, मन को बहुत ही शांति और सरलता यहाँ पर महसूस होती है। बड़ी शांति व्यावहारिक रूप से लगती है। यहाँ पर आसपास में भी कोई परेशान लोग होते हैं, यहाँ पे शांति के लिए आके बैठते हैं, इत्मीनान से बैठते हैं जी। बड़ा मन को भाता है, संत की तपोभूमि है, यहाँ बड़ा सुकून महसूस करते हैं लोग। धन्यवाद। आप स्टार्ट। तो दोस्तों, यहीं पर वो बनती है पूड़ी जो अभी उनको बताया था, और ये हमारे साथ भीम आर्य जी, ये आपको और इसके बारे में डिटेल में बता देंगे। ये ऐसा है, ये यहाँ पे तपसरी आश्रम का भंडारा होता है जो शिवरात्रि के समय। तो ये एक्चुअल में कढ़ाई है अपनी घाने की, जो गुड़ बनाते हैं अपन, उससे ही इसका ये ईंधन है, चीपा कहते हैं इसे। इसको इस पे रखे जाते हैं, 15-20 दिन इस पे तेल डलता है जी। और इसी के साथ एक आज इस बार तो मशीन आई हुई है पूड़ी बनाने की। नहीं तो अपने जो सभी भक्त लोग रहते हैं वो पूड़ी बनाते हैं और ढुल्ली पे रख के इसके ऊपर डालते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे एक बहुत ही अलग नज़ारा होता है ये। एक देखने में आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपको वीडियो
बने तो बहुत मजा आएगा। जी, जी, जी। तो ये 40-50 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है Start होता है बनना, बनने के लिए पहले ही स्टार्ट वो हो देख के जाता है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में पूरी बन रही होगी। मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है हाँ। कि क्या वो कढ़ाई और क्या ये बनाने तो का तरीका। एक साथ हाँ। मेरे ख्याल से लगभग एक ढुल्ली पे 30-40 कढ़ाई पूड़ी रहती है। जी, जी। तो 40-50 ढुल्ली एक बार में निकलती है जी। पुड़िया। तो ये मतलब बहुत ही एक अजीब। अजीब। हाँ हाँ। तो यहाँ से हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर क्या बोलते हैं लगातार सतत रूप से हवन जो चल रहा है यहाँ पर कि वो 1974 से धुनी लगातार चलती आ रही है। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर बाबा जी आराम किया करते थे। ये उनकी सोने की सैया है और ये उनकी चरण पादुकाएं हैं और इसी आश्रम के नीचे वो विश्राम करते थे। और यहाँ पर शंकर जी का मंदिर भी बना हुआ है और इसके पीछे जो धुनी थी वो भी मैंने आपको इसके भी दर्शन करा दी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाबा जी की समाधि की ओर जहाँ पर बाबा जी ने समाधि ली थी। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं तपस्वी बाबा जी की समाधि पर। तो ये वो स्थान है जहाँ पर तपस्वी बाबा जी ने समाधि ली थी। अभी यहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर उनकी प्रतिमा भी बना दी गई है जहाँ पर भक्तगण अपना माथा टेक के अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बाबा तपस्वी के आश्रम का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशंस को भी दबा दें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड डू टेक वेरी केयर ऑफ द सेल्फ।